जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाएंगे। साथ में आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का वक्त आ गया है। जब पुलवामा और उरी हुआ तो भारत ने जवाब दिया, पूरी दुनिया ने देखा। ये तीसरी बार है जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है। दोस्तों, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन उससे चौंका देने वाली बात यह है कि लोगों के कपड़े उतरवाए गए, उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, फिर उनसे यह भी कंफर्म किया गया कि इनका धर्म क्या है, उसके बाद निशाना बनाया गया। यह पूरी तरीके से टारगेट किलिंग का एक हिस्सा है और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। लश्कर-ए-तैयबा का एक समूह है TRF, उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। क्या देश के सभी लोगों को मिलकर देश की सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? जम्मू कश्मीर की इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है, क्या उन्हें करारा जवाब नहीं देना चाहिए? बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये क्यों निशाना बनाया गया। क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद से लगातार वहां पे डेवलपमेंट की बातें हो रही थी, वहां पे हिंदुओं के एक होने की बात कही जा रही थी, कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात हो रही थी। पार्लियामेंट के भीतर अमित शाह ने यह दावा किया कि अब घटनाएं न के बराबर हो रही हैं। क्या यह उसका जवाब है? कुछ महीने पहले से लेकर लगातार रक्षा मंत्री कई बार यह दावा कर चुके हैं कि कश्मीर में अब कोई घटनाएं नहीं होती हैं। क्या यह उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश है? क्या नरेंद्र मोदी को चेक करने की कोशिश है कि आओ दिखाओ तुम्हारे में दम कितना है, गठबंधन की सरकार ताकतवर है या नहीं? या ये कोशिश है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी कैसे ली जाए? कहानी बहुत कुछ हो सकती है। क्या कोई अपना ही दुश्मन है या दुश्मन सीमा पार का है? मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि इस पूरे हमले के पीछे, पहलगाम जो हमला हुआ उसमें बहुत लोगों की जान जाने की खबरें आ रही है। पुष्ट आंकड़ा अभी 1-2 कहा जा रहा है, लेकिन 25-27 के आसपास लोगों की जान जा सकती है। ये कितना बड़ा अटैक है और कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई? ये एक टारगेटेड किलिंग है। अभी तक क्या होता था कि वहाँ से आतंकवादी आते थे, सेना से लड़ते थे, सिस्टम से लड़ते थे, सरकार से लड़ते थे। अब ये लड़ाई एक्चुअली सरकार सिस्टम से नहीं, आम आदमी से हो रही है। यहाँ के हिंदुओं से हो रही है, आम आदमी नहीं, हिंदुओं से पूछ कर, अच्छा ये हिंदू है उसको मारा गया। तो ये जो अब नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, अभी कुछ दिन पहले जैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी बोला था कि हम एक हो ही नहीं सकते, हम मुस्लिम, हमारी थॉट अलग है, और जो लोग ये सोचते हैं कि वो एक हो सकते हैं उनको ये बयान जरूर सुनना चाहिए। उनका बयान था कि हिंदुओं के साथ मुसलमान रह नहीं सकता है। नहीं सकता, बिल्कुल, क्योंकि दोनों के विचार, आइडियोलॉजी अलग हैं, दोनों का संस्कार अलग हैं, धर्म अलग हैं, सब कुछ अलग है, तो वो एक हो ही नहीं सकते। और जो लोग इस बात को कहते हैं, अपने देश में भी बहुत बातें होती हैं कि नहीं हम एक हैं, एक हैं, एक हैं, उनको ज़रूर ये सुनना चाहिए। और उसके बाद ये हुआ है, उसके बाद ये जो घटना घटी है, आप जैसा बोल रहे थे कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, भारत ने बहुत कुछ किया। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद डेवलपमेंट अपने बहुत अच्छे गति से चल रहा था और बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था, और वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने के लिए लेकिन एक तरह से उसी का जवाब मुझे लगता है कि 90 वाली घटना को फिर से दोहराया जा रहा है। जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, उस समय भी यही हो रहा था। उस समय भी पूछ कर मारा जा रहा था कि आप हिंदू हैं, पंडित है, तो उसको मारो। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या प्लानिंग है भारत सरकार की? कई उच्च स्तरीय बैठकें हो रही थी कैबिनेट की, अमित शाह, नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति से मिले थे, तमाम टेंशन चल रही थी। अमित शाह खुद अप्रैल के शुरुआती वीक में जम्मू कश्मीर गए हुए थे और ये इनपुट मिला भारत सरकार को कि कुछ बड़ा प्लान कर रहा पाकिस्तान। उन सब पे अब भारत क्या जवाब दे सकता है? देखिए, प्लानिंग तो बिल्कुल भारत सरकार के पास इनपुट थी और ये प्लानिंग चल रही होगी। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से आप देखिए हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, हिंदू जेनोसाइड एक तरह से हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया जो है अभी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसको और एग्रेसिवली तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये अटैक करके और बड़ा कर दिया गया है, और इसका इनपुट था भारत के पास। और जो अभी स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है कि ये अनसेकेबल है, टेररिज्म इज़ अनसेकेबल एंड इट विल गेट इवन स्ट्रॉन्गर। इसको उन्होंने एक बोल दिया कि हमारा जो है वो अडिग है, टेररिज्म के खिलाफ जो हमारा फैसला है वो अडिग है और ज़्यादा मजबूत होगा। तो अब जो होने वाला है, आप आज अगर श्रीनगर जब जा रहे थे, अमित शाह, उनकी चाल को देखते, आप उनकी गति को देखते, तो उससे आपको लग सकता है कि
कुछ न कुछ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है और इसका करारा जवाब भारत सरकार जरूर देगी। और भारत सरकार से ये उम्मीद भी की जा रही है, भारत की आम जनता ये उम्मीद भी करेगी कि इसका जवाब बहुत ही स्ट्रॉन्गर तरीके से भारत सरकार को देना चाहिए। हालांकि ये बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत है। लोगों को लग रहा है, बाहर के विदेशी जो भी टेररिज्म ग्रुप है उनको भी ये लग रहा है, या जो उनको स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं उनको ये लग रहा है कि गठबंधन की सरकार है, शायद मोदी उतने स्ट्रांगली वो नहीं करेंगे, जवाब ना दे पाएँ। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है। उधर बांग्लादेश में भी ये सब चल रहा है और दुनिया में जो अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखेंगे तो ट्रेड वार बहुत जगह चल रहा है, इकोनॉमी जो है बहुत अच्छे हालात में नहीं है। तो ये मौका देख करके ये किया गया है अटैक, और इसको और अभी बढ़ाने की उम्मीद है उनकी तरफ से। लेकिन इसका जवाब भारत सरकार को देना होगा, ये भारत की आम जनता भी चाहेगी। आप मुझे ये बताइए, दर्शकों आप भी जवाब दीजिए कि कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आतंक का धर्म नहीं होता तो लोगों के कपड़े क्यों उतरवाए गए, लोगों से नाम क्यों पूछा गया, लोगों को ये चेक किया गया प्राकृतिक तौर पे कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। इस पे लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर तो काफ़ी समय से बातें हो रही हैं, काफ़ी समय से चर्चा हो रही है कि भाई आखिर एक ही समुदाय के लोग, हमेशा एक ही वर्ग का लोग क्यों होता है, आतंकी घटनाओं में वही क्यों शामिल होते हैं, दूसरे धर्म के और लोग क्यों नहीं शामिल होते। तो फिर कैसे नहीं धर्म होगा, धर्म तो है। और धर्म क्यों है ये, इसका आपको पाकिस्तान आर्मी चीफ के बयान में भी साफ साफ दिख रहा है कि, और उनका ये स्टेटमेंट था कि कश्मीर जो है हमारा गले की नस है और उसे हम छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, अपने नस को हम वापस लेंगे, ये कहना था आर्मी चीफ का। और उसके बाद ये घटना जो घटी है ये बहुत ही मतलब एक तो कायराना है, चूँकि आम जनता निहत्थे लोगों पे आके बच्चे भी हैं। अच्छा, इसमें देखिए, और टारगेट उसी तरह से किया जाए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 90 वाली जो घटना थी उसको दोहराने की कोशिश हो रही है। 90 में जो हालात बने थे कश्मीर में, उस तरह के हालात हिंदुओं को डराने की कोशिश हो रही है। चूँकि अभी पूरे देश में, भारत में एक हिंदुत्व को लेके बहुत ज़्यादा संगठित रूप, पहली बार इस तरह से इस देश में हिंदू एक साथ होकर के आ रहे हैं और उस पर खुलकर बात कर रहा है लोग पूरे देश में। नहीं तो आप आज से बल्कि 10 साल पहले अगर बात करेंगे, 10 साल पहले तक इस तरह से इस देश में हिंदू एक साथ होकर के इस तरह से बात नहीं करता था, ना कोई धर्म मना पाता था, त्यौहार मना पाता था इस तरह से बहुत बड़े लेवल पे, और खुल के बात भी नहीं कर पाता था हिंदुत्व को लेके। वो एक जो मानसिक तौर पे, जो आइडियोलॉजिकल तौर पे और मानसिक तौर पे जो एकजुटता आई है हिंदुओं में, जो जम्मू कश्मीर से होली की तस्वीरें गई, या भारत जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता तब की तस्वीरें गई, ये जो सब कुछ जा रहा है उसके पीछे जो लोग, दोस्तों ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की जो पूरी कोशिश है वो नैरेटिव सेट करने की है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो अपने परिवार के साथ भारत दौरे पे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी दौरे पे चले गए 2 दिनों के लिए। इसी बीच अमेरिका में राहुल गांधी का भी दौरा था। सवाल तो कई सवाल पूछे जाएंगे, हिंदुस्तान में कौन सा नैरेटिव सेट करने के लिए पाकिस्तान ने ये अटैक किया है, कायराना अटैक किया है, नाम पूछा है, बच्चों पे हमला किया है, महिलाओं पर हमला किया है। वहां मौजूद लोग जिस तरीके से, जब कोई देश, 2 देश जैसे लड़ते तो उस तरीके से कभी भी इस तरीके के अटैक जब दिए जाते हैं, अंजाम दिए जाते हैं हमला को, उसके बाद क्या भारत को इजराइल मॉडल अपनाने की जरूरत है? अगर भारत के ऊपर इस तरीके से किसी ने अटैक किया है तो बताने की जरूरत है कि ये वो भारत नहीं है जो आपको कहेगा कि बातचीत करने का दौर है, ईंट का जवाब पत्थर से देने का दौर नहीं आ गया है। पाकिस्तान को ये बताने का दौर नहीं है आप आटे के लिए लाइन में लगिए, हम आटे के लिए लाइन में नहीं लगे हैं। देश का हर नागरिक सक्षम है, जरूरत पड़ी तो क्राउड, जो भारत के लोग हैं वो सरकार के हाथ हैं, और भारत को 2-2 हाथ करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो पैरवी पूरी दुनिया में आतंक को मिटाने के लिए करते हैं, ये उसका प्रमुख वक्त आ गया है। चाइना भी भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ आ जाता है दोस्तों, अमेरिका की तरफ से खुल के तारीफ की जाती है, और जब तहव्वुर राणा को भारत लाया गया पदार्पण संधि के तहत, तब खुलकर कई देशों ने नरेंद्र मोदी और भारत को बधाई दी कि एक बड़े आतंकी को भारत ने जो है अपने कब्जे में ले लिया है। ये जो वक्त है, नरेंद्र मोदी का जो पुराने ट्वीट हैं और जो नया ट्वीट है, उन दोनों ट्वीट में, नए ट्वीट से क्या फर्क है, नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में क्या मैसेज दिया है, पाकिस्तान पे क्या अटैक होने जा रहा है, फिर से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, या इस बार उससे कुछ बड़ा?
बिल्कुल बिल्कुल, ट्वीट में तो उन्होंने साफ कह दिया है कि दे विल नॉट बी स्पेयर्ड, छोड़े नहीं जाएंगे जो भी हैं, और ज़्यादा इवन मोर स्ट्रॉन्गर एक्शन होगा। तो वो मोर स्ट्रॉन्गर एक्शन क्या हो सकता है और इससे बढ़िया क्या समय हो सकता है भारत के लिए? क्यों नहीं करना चाहिए भारत को अभी इसका मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? इससे ज़्यादा क्या कायराना हरकत कर सकता है पाकिस्तान इससे? और जहाँ तक चाइना की बात कर रहे थे, देखिए चाइना कोई इस मामले में कोई सपोर्ट करने नहीं आएगा टेररिज्म, इस कायराना हरकत के बारे में। इवन आप चाइना की बात करते हैं तो पहले आप चाहे 1971 का वार देखेंगे या 65 का, जो भी पाकिस्तान के साथ जो भी वॉर हुआ है उसमें भी कभी भी चाइना ने सैन्य रूप से कभी कोई मदद नहीं की है पाकिस्तान की, चाहे वो 1999 का कारगिल भी हो या उससे पहले की जो 2 वॉर और हुए हों। तो कभी भी वो चाइना इतना वो नहीं है कि वो सैन्य रूप से उनकी मदद करने जा रहा है, क्योंकि चाइना अपना फ़ायदा देखता है। जहां उसको अपना फ़ायदा होगा वो भले ही हर बार कैसे मदद किया, उसने आर्म्स बेच के किया क्योंकि उसका बिजनेस है, उससे उसको फ़ायदा हो रहा है, या जिस तरह से मदद किया मिलिट्री जो भी इक्विपमेंट दे करके, उसके बदले में उसने कुछ ना कुछ लिया है पाकिस्तान से। तो चाइना तो बिजनेस देखता है, चाइना कोई मदद नहीं करने जा रहा है। पाकिस्तान की अगर ये सोच है कि चाइना उसकी मदद करेगा तो करने नहीं जा रहा है, क्योंकि और ये इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता है भारत के लिए कि दिखाना चाहिए भारत को अपना दम, और जो मोदी बात करते हैं वो आज करके दिखाने का समय है। क्योंकि देखिए, जैसे मैं एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे नैरेटिव सेट करने की कोशिश ये इस अटैक से ये किया गया है, जो तोड़ने की कोशिश की गई है हिंदुत्व वाला, जो मैं एकजुटता की बात कर रहा हूँ, जो कास्ट सिस्टम था इंडिया में उसको ब्रेक किया गया है, ख़त्म हुआ है, और वो सब एकजुट हो रहे हैं। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा खलबली है भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। कोई भी देश इस तरह से और भारत को अस्थिर करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी, पहले से भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। आप एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जब जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तब क्यों इस देश में कुछ ऐसा हो जाता है। और कल ही हम लोग ये रिपोर्ट चला भी रहे थे कि दोस्तों राहुल गांधी अब विदेश में हैं तो भारत में क्या होगा। भाई अब ये बहुत बड़ा अटैक है, सारे कनेक्शंस जोड़े जाएंगे, सब पूछे जाएंगे सवाल, और विपक्ष अभी से ही नरेंद्र मोदी की इंटेंशंस पे सवाल उठाने लगा, और अभी से ही तमाम पुराने बयान वायरल किए जाने लगे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ही ये करवाया। आप सोचिए कि 7 तक देश के दुश्मन गिर सकते हैं। दुश्मन तो 2 हैं भारत के, एक देश के भीतर और दूसरे देश के बाहर। आप किसी भी खबर पे जाकर देखिए, आप देखिए कि जो लोग इमोजी सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें हंसने वाले लोग कौन हैं, कौन चाहते थे कि इस तरीके का एक हमला हो। आज 2 तरीके की सोच है दोस्तों। पहली सोच कि भारत के आम लोगों को मारा गया, दूसरी सोच नरेंद्र मोदी को झुकाने के लिए भारत को तोड़ मरोड़ दीजिए। ये सोच क्या कहती है? ये वक्त आ गया है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है कि क्या ये वक्त नहीं आ गया है जिस भाईचारे की बात हिंदुस्तान में कही जाती, सब खुलकर आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई आए, कहे सरकार के साथ खड़े, कोई नैरेटिव नहीं, पाकिस्तान पे एक बार आपको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो होना चाहिए, ये दिखाने का वक्त है। जो भाईचारे की बात करते हैं उनको ये दिखाने की बात है। आप जैसे इमोजी की बात कर रहे थे, सच में अगर वो आप देखिए तो हंसने वाले कितने इमोजीज किसके हैं वो पता चल जाएगा। इवन महबूबा मुफ्ती जो सबसे पहले आके कंडेम कर रही हैं, वो कुछ समय पहले ये कह रही थी कि अगर इतना ही विकास हुआ है तो क्यों नहीं बॉर्डर खोल दिए जाते हैं, क्यों नहीं वहाँ के लोग यहाँ आ जा रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं। क्या क्या कहना चाहती थी वो? क्यों आज देखिए महबूबा मुफ्ती, अच्छा कास्ट वाला जो मैं आपको नैरेटिव बता रहा था कि जो कास्ट खत्म हो रहा है, कास्ट सिस्टम खत्म हो रहा है, जिसको एक हिंदू के रूप में देखा जा रहा है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे किसको है? पॉलिटिकली नुकसान किसको है ये भी देखिए। तो आज वो सबको उठ के उन सबसे परे, इन सब से हट के आके सबको एक साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जितने भी पक्ष विपक्ष के नेता हैं, सब लोग एक साथ आए, एकजुट मोदी सरकार के साथ खड़े होके बोले कि पाकिस्तान पे हमला करिए, पाकिस्तान को सबक सिखाइए। ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सबूत मांगे जाएंगे, सबूत सरजी मांगेंगे, सबूत राहुल गांधी मांगेंगे, सबूत बहुत लोग मांगेंगे, यूपी के भी 1-2 नेता मांगेंगे, कश्मीर के तो कुछ नेता मांगेंगे ही मांगेंगे। सबूत देने का वक्त आ गया है, लेकिन सबूत में क्या होगा इस बात का इंतजार सबको है। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर दुनिया को बताने जा रही है पाकिस्तान का इस बार काम तमाम हो जाएगा?